कैलकुलेट स्टेडी स्टेट करंट इन 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम रजिस्टर में स्टेडी स्टेट करंट कितना होगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 ओम रेजिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस में स्टेडी स्टेट करंट कितना होगा ये निकालना है। सर्किट कैसा है, सर्किट आरसी सर्किट है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, इसको हम लोग आरसी सर्किट बोलते हैं, ठीक है। सो कैपेसिटर का बिहेवियर जनरली हम लोग 3 समय पर देखते हैं, एक t = 0 पर, t = इन्फिनिटी पर, या फिर t = t, किसी भी टाइम t पर, ठीक है। सो किसी भी टाइम t पर अगर करंट थ्रू कैपेसिटर निकालिएगा सो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में हम लोग निकालते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो उसमें ध्यान होगा कि करंट का जो फंक्शन आता है वो एक्सपोनेंशियल आता है, ठीक है। बट t = 0 पर अगर निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं जस्ट आफ्टर द स्विच ऑन ऑफ पावर सप्लाई, मीन जस्ट पावर सप्लाई को आप स्विच ऑन किए तो उस समय कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा। और t = इन्फिनिटी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट या आफ्टर लॉन्ग टाइम, मीन्स पावर सप्लाई ऑन करने के बहुत समय बाद, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो इट इज t = इन्फिनिटी, इसको हम लोग स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपेसिटर फुली चार्ज। सो कैपेसिटर अगर फुली चार्ज हो गया सो क्या होगा, उसके थ्रू करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा क्योंकि उसको अब चार्ज का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो स्टेडी स्टेट का अगर हम लोग बात करेंगे सो कैपेसिटर के थ्रू करंट क्या होगा, 0 होगा। और अगर t = 0 का बात करेंगे तो जैसे ही स्विच ऑन करते हो या पावर सप्लाई को हम लोग ऑन करेंगे सो उस समय क्या होता है, कैपेसिटर के थ्रू बहुत ही हैवी करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करना स्टार्ट करता है। तो इनिशियली ये बहुत तेज़ी से चार्ज स्टोर करता है और धीरे धीरे वो घटना स्टार्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। सो t = 0 पर कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि अगर कैपेसिटर है, मान लीजिए किसी भी सर्किट में अगर t = 0 पर निकालने बोला है तो क्या करना है, कैपेसिटर का जैसे मान लीजिए दोनों टर्मिनल है सो इसको हटा देना है और यहाँ पर एक प्योर वायर को कनेक्ट कर देना है इन दोनों टर्मिनल के बीच में, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर देना है कैपेसिटर को, ठीक है। सो t = 0 पर बोलेगा इसको शॉर्ट कीजिए, इसको हटा दीजिए और रेजिस्टेंस तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और आफ्टर स्टेडी स्टेट बोलेगा, सॉरी स्टेडी स्टेट में या आफ्टर लॉन्ग टाइम सो क्या करेंगे, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना। t = इन्फिनिटी, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। मतलब जहाँ भी कैपेसिटर गिवन है, अगर मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरह से 2 टर्मिनल है सो इसको क्या करना है, हटा देना है, मीन्स यहाँ से कैपेसिटर हटा दीजिएगा और ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो t = इन्फिनिटी पे हम लोग को निकालना है स्टेडी स्टेट में। सो इस कैपेसिटर को हटा दीजिए, सो सर्किट क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, देख लीजिए इस तरह का, ठीक है। 2 ओम, ये 3 ओम रह गया, है ना। यहाँ पर ये कैपेसिटर ओपन हो गया, बच गया ये 4 ओम, ठीक है। देन फिर वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 2.8 ओम और ये 4 ओम। सो देखिए इसको ओपन कर दिया ना, सो करंट जो भी यहाँ से अगर फ्लो होगा, बैटरी जो भी सप्लाई करेगा करंट, वो नेट करंट क्या होगा, यहाँ पर चला आएगा और इसमें 2 पाथ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू नहीं होगा क्योंकि यहाँ ओपन हो गया, सो ओपन पाथ है तो इसमें करंट नहीं होगा, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए, नेट करंट ये वाला निकालिए, ठीक है, और फिर करंट डिवीजन रूल यूज करके इसको निकाल लीजिए, या फिर करंट डिवीजन रूल आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पर क्या करिए कि करंट निकालिए। सो इस करंट को निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए, देन उसके साथ सीरीज में 2.8। सो 2 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो 2 × 3 डिवाइड बाई 2 + 3 दैट मीन्स 6/5। सो 6/5 कितना हो जाएगा, 1.2, ठीक है, 1.2 ये आपका ओम हो गया। सो 1.2 ओम इसका और प्लस ये 2.8 कितना हो जाएगा, 1.2 ओम प्लस 2.8 ओम दैट इज इक्वल टू 4 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस नेट आ गया, ठीक है। इस 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ बैटरी कितना हो गया, 6 वोल्ट, यही ना, 4 ओम नेट 4 ओम रेजिस्टेंस इस सर्किट का आ गया। अब करंट आपको निकालना है आई, सो इस आई को कैलकुलेट कीजिए, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/4 दैट मीन्स 1.3/2, सो दैट मीन्स 1.5 एम्पियर। ये इतना करंट फ्लो करेगा इस बैटरी के थ्रू यहाँ पर 1.5 एम्पियर। सो ये 1.5 एम्पियर यहाँ पर आएगा, देन फिर डिवाइड होगा। सो करंट डिवीजन रूल यूज़ कीजिए, यहाँ पर हमें निकालना किस में, 2 ओम में। सो मान लेते हैं ये करंट I1 है, सो I1 का वैल्यू कितना होगा, इसमें निकालना है। सो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 डिवाइड बाई
टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3 इंटू मेन ब्रांच करेंट, दिस इज आई, यही करंट डिवीजन रूल है। सो दैट इज 3/5 इंटू आई का वैल्यू कितना है 1.5। सो देख लीजिए कितना हो गया ये 4.5, ठीक है, डिवाइड बाई 5, सो दैट मीन्स 0.9 एम्पियर, ठीक है। सो 2 ओम रजिस्टर में करंट कितना फ्लो होगा स्टेडी स्टेट में 0.9 एम्पियर, ठीक है। और अगर इसमें t = 0 पर बोलता है तो t = 0 पर इसको हम लोग शॉर्ट कर देते, देन इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये पैरेलल में हो जाता, ठीक है। फिर इसको जब सॉल्व कर लेते उसके बाद फिर इसको सीरीज में हम लोग ऐड करते उसके साथ, देन फिर ये करंट निकालते और देन फिर हम लोग करंट डिवीजन रूल यूज करते। तो करंट डिवीजन रूल यहाँ पर 2 बार यूज करते, एक बार ये करंट इस पाथ में जाता है, देन इस पाथ में, देन फिर जो करंट यहाँ आता है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। बट t = इन्फिनिटी में बोला गया है, इसलिए t = 0 को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको समझ लीजिए कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। करंट डिवीजन रूल बस, ठीक है ना।